आप भी एक न्यू मॉम हैं, बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं और आपके दिमाग में खान पान को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं। मदर इन लॉ कहती हैं हमने तो भाई सूखी रोटी और दाल पिया था, हमें तो उसी से दूध उतर गया था। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि मुझे खाना क्या चाहिए ताकि मेरे स्तनों में दूध सही बने और मेरे बच्चे को भी सही आहार मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हेल्थ साइट। मैं हूं आपके साथ आशु श्रीवास्तव। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे डॉक्टर से कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए खान पान क्यों जरूरी है और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को क्या खाना चाहिए ताकि आपके स्तनों में दूध पर्याप्त बने और आपका जो नया शिशु है वो भी हेल्दी और हैप्पी रहे। पहले डॉक्टर की बात सुन लीजिए आप लोग। ब्रेस्ट फीडिंग मदर का आहार बहुत संतुलित और पौष्टिक होना चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, क्योंकि वो दो चीज़ों से झेल रही है, एक प्रेगनेंसी रिकवरी और एक अपने बच्चे को सारा पोषण वो ही दे रही है, यानी ब्रेस्ट फीडिंग की डिमांड है बॉडी पे। उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये हम जान लेते हैं। एक है बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोटीन। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। इसलिए प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, छाछ, पनीर, और जो नॉन वेजिटेरियन से यूज़फुल हो वो अपने मील में ऐड कर सकते हैं, एग्स एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। नेक्स्ट आता है आयरन। आयरन प्रेगनेंसी से में भी चाहिए और अब ब्रेस्ट फीडिंग में भी चाहिए। प्रेगनेंसी में 27 मिलीग्राम पर डे चाहिए और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को कम से कम 10 मिलीग्राम पर डे चाहिए। और ये मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियों से, होल ग्रेन से, दालों से, और इसके अलावा आयरन फोलिक की टैबलेट कंटिन्यू करनी चाहिए, बिकॉज वो मदर के आयरन रिजर्व्स को मेंटेन करके रखती है। और एटलीस्ट 6 मंथ्स तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को आयरन टैबलेट खाते ही रहना होता है। उसका नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है कैल्शियम। कैल्शियम चाहिए कम से कम 1300 मिलीग्राम पर डे। इतना खाने से ना मिल पाता है, इसलिए एक सप्लीमेंट भी ऐड करें। और खाने में चीज़ें वही हैं, दूध, दही, छाछ, जो टोफू खा सकते हैं टोफू, हार्ड चीज़, पनीर, ये सारी चीज़ें ऐड करने से पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलता है। और दालों में राजमा, चना, इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, तो ये ज़रूर देने चाहिए। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इनसे गैस होती है या बच्चे को नुकसान होगा। अगर माँ एक बैलेंस्ड अमाउंट में इनको खाती है तो उसे कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और ना ही बच्चे को होती है। नेक्स्ट और बहुत इम्पॉर्टेंट और हमारी मान्यता है कि मदर को बहुत फैट्स देने चाहिए। फैट्स यानी कि कौन से फैट्स? फैट्स हमें देने चाहिए अनसैचुरेटेड फैट्स। जो ट्रांस फैट जिसे हम कहते हैं, डालडा या डीप फ्राइड या मल्टीपल यूज टाइम्स यूज्ड ऑयल, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और अनसैचुरेटेड फैट्स का अच्छा सोर्स होता है हमारा घी और नट्स, स्पेशली अखरोट, बादाम, इनमें बहुत अच्छा अनसैचुरेटेड फैट होता है। क्यों चाहिए अनसैचुरेटेड फैट? क्योंकि दूध में एसेंशियल फैटी एसिड सिक्रीट होते हैं, यानी मदर्स ब्रेस्ट मिल्क में, और एसेंशियल फैटी एसिड्स में डीएचए होता है, और डीएचए बच्चे के मास्तिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मदर को हाइड्रेटेड रहना होता है। हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में 70% जो है वाटर है। सो अगर मदर हाइड्रेटेड रहेगी तो ब्रेस्ट मिल्क अच्छा बनेगा। एटलीस्ट 2 से 2.5 लीटर वो फ्लूइड ले, दैट इज वाटर एंड अदर लिक्विड्स। इस तरीके से वो अपने आप को हाइड्रेटेड रखेगी तो उसका खुद का मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा रहे। अगर आप भी न्यू मॉम है तो डॉक्टर की बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अपने खान पान में प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर और आयरन को जरूर शामिल कीजिए। जैसे कि डॉक्टर ने बोला है कि हमें कैल्शियम सप्लीमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर लेना है। इसलिए सभी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को सलाह है कि अगर वो ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो कैल्शियम सप्लीमेंट या कोई भी अन्य सप्लीमेंट सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसे अन्य वीडियोस देखने के लिए दोबारा जरूर आएं।